उम्मुल मोमिनीन यानी विश्वास करने वालों की मां और उम्मुल किताब यानी ग्रंथ जननी जैसे शब्द मिलते हैं। क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है। वो हम तमाम मुसलमानों की मां, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी मां की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का भिजा हुआ कलाम है। तो दोस्तों, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुसलमानों को लेकर बड़ी ही अजीब बात कह दी है और दुनिया भर के मुसलमानों को उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है, तकलीफ पहुंचाई है, क्योंकि उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उम्मतुल कुरान को लेकर बड़ी ही अफसोसनाक बात कही है कि तुम तो इनकी भी पूजा कर लोगे। इस तरह की बात राजनाथ सिंह ने कही है, जो कि उनका ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को राजनाथ सिंह का वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और इसी का रिप्ले, इसी का जवाब जो है असदुद्दीन अवैसी साहब ने राजनाथ सिंह को बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। मैं आप लोगों को असदुद्दीन अवैसी का भी पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है। वो हम तमाम मुसलमानों की मां, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी मां की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का भिजा हुआ कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन और मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी कब हो रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया, मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर केवी कामत साहब ने एक तजवीज दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए। वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है। अवाम कानून की मुसन्निफ है। अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है। अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने राजनाथ सिंह की वीडियो क्लिप देखी और MIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब का भी ये वीडियो क्लिप देखा है, जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब ने राजनाथ सिंह को जवाब देते हुए कहा है कि हम तो अपनी माँ की इबादत नहीं करते और ना ही कुरान की इबादत करते हैं, बल्कि कुरान सिर्फ अल्लाह का कलाम है। हम उसको पढ़ते और अपने सीने से लगाते, ना कि हम उसके सामने सजदा करते हैं, ना ही उसकी इबादत करते हैं। हमारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन हम जो है अपनी माँ की ही इबादत नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की
इबादत करते हैं, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। तो हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, हमारा जो सर है सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है, बाकी किसी के आगे नहीं झुकता है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने राजनाथ सिंह को ये जवाब दिया है और आज ये हमें दीन सिखा रहे हैं, लेकिन हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले हमें सब कुछ सिखा के चले गए। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।